नमस्कार। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्ट फर्स्ट राउंड एंट्रेंस के बारे में। और इसके पहले आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है डिजाइनर नेक्सस निफ्ट NID, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और न्यू बैच के लिए, फाउंडेशन बैच और टारगेट बैच के लिए नए नए क्लासेस, नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम लोग। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के लिए और गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए आप घर बैठे सीख सकते हैं। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पे हमारा नया पेज है डिजाइनर नेक्सस निफ्ट NID, उसको फॉलो कीजिए। उसमें हमारा टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ होता है, बहुत सारे इमेजेज होते हैं, उसमें टॉपिक से रिलेटेड स्केचिंग होता है, उसको देखिए और बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत ही हेल्प मिलेगा। घर बैठे आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो बेसिकली मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि निफ्ट एंट्रेंस में सिलेबस क्या है, हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो निफ्ट में का जो सिलेबस होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और जो सेकेंड पार्ट होता है गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है ये 3 आवर्स का होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है ये 2 आवर्स का होता है। तो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में बेसिक क्या होता है कि स्केचिंग हमें करना होता है, स्केचिंग पेंसिल कलर होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या सर निफ्ट में जाने के लिए बहुत अच्छा स्केचिंग होना चाहिए, ड्राइंग होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली निफ्ट में आपका एंट्रेंस में वो आपका क्रिएटिविटी को देखते हैं। अगर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है तो आप जो सोचोगे, जो आपके माइंड में चल रहा है, वो तुरंत आप अपने पेज पे दिखा सकते हो। और इसीलिए ड्राइंग अच्छा होता है तो आपको फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको आर्टिस्ट की तरह पोर्ट्रेट बनाना है। नॉर्मली ड्राइंग आना चाहिए, 3D ड्राइंग आना चाहिए, शेडिंग आना चाहिए, कलरिंग आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिएटिविटी। कोई भी टॉपिक होता है उसको नए तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होता है, नया कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आइडियाज डिफरेंट होना चाहिए। मतलब आप जो सोच रहे हो कुछ भी डिजाइनिंग फील्ड में जाना है तो कुछ नया हमेशा एक्सप्लोर करना है। तो बेसिकली क्रिएटिविटी में होता क्या है, स्केचिंग होता है। स्केचिंग आप 3D ड्राइंग कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर रहे हो, ह्यूमन फिगर बेसिक कर रहे हो। पर्सपेक्टिव में बेसिकली 3 टाइप से पर्सपेक्टिव होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बेसिकली जो एक पॉइंट से निकल करके लाइन्स जनरेट होते हैं, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल आर और स्लैंटिंग। ये बेसिकली 3 टाइप्स के लाइन्स होते हैं पर्सपेक्टिव में। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट में 2 पॉइंट होगा, 3 पॉइंट में 3 पॉइंट्स होगा, 3 पॉइंट्स में 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, स्काई भी होता है और डाउन भी होता है। तो वो सारा डिटेलिंग हम आपको वीडियो के थ्रू शेयर करते रहेंगे और सारा चीज़ डिटेलिंग हम बताते रहेंगे। अभी मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि निफ्ट में आपको किस तरीके का सिलेबस होता है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। थर्ड होता है 3D ड्राइंग। 3D ड्राइंग मतलब वो 3 डायमेंशनल होना चाहिए। वॉल्यूम क्रिएट करना है किसी भी ड्राइंग में, फ्लैट ड्राइंग नहीं करना है। पोस्टर होता है, बैनर होता है। पोस्टर बैनर मतलब किसी भी चीज़ों के सोशल वर्क के लिए, आप एडवर्टाइजिंग के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करता है कि सेव वाटर होता है तो इसके लिए पोस्टर डिजाइन करना है। बैनर होता है, किसी ओपनिंग सेरेमनी होता है, शॉप होता है, या किसी भी चीज़ का शॉपिंग मॉल होता है, उसका ओपनिंग सेरेमनी है तो उसके लिए आपको बैनर डिजाइन करना होता है। ह्यूमन फिगर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक प्रोपोर्शनल आपको दिखाना हो जाता है नियर अबाउट ऑब्जेक्ट के पास। तो ह्यूमन फिगर भी आपको सीखना जरूरी होता है। ऑब्जर्वेशन, अब इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये ऑब्जर्वेशन स्किल। निफ्ट ऐसा चीज़ है ना कि आपको प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन बुक लेकर के पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। पैसा नहीं है, मेडिकल और इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको बुक पढ़ा हुआ है, आप पढ़ रहे हो और ड्राइंग कर रहे हो तो आपका स्किल डेवलप होगा। आप मार्केट में जो भी चीज़ घूमने जा रहे हो, शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, बुक स्टोर में जा रहे हो, गिफ्ट आइटम्स के शॉप पे जा रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसको कंसंट्रेशन के साथ देखना है। कंसंट्रेशन के साथ देखने के बाद अब वो चीज़ आपको याद रखना है, भूलना नहीं है।
जब उससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आता है, आपको एग्जाम में आता है, क्लास में दिया जाता है, तो वो चीज़ों को आपको रिमाइंड करना है कि हम यहाँ पर गए थे और वो चीज़ें कैसी थी। सपोज आपको सेंट्रो कार दिखा है, सेंट्रो कार आपने देखा तो उसका बैक पोर्शन कैसा होता है, फ्रंट व्यू कैसा होता है, उसका मिरर कैसा होता है, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। शॉपिंग मॉल में जा रहे हो तो मॉल में जा रहे हो तो बहुत सारा ब्रांड्स है, वो प्रीमियम ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, उसका लोगो कैसा है, उसका पंच लाइन कैसा है, कौन सा मूवी मार्केट में आ रहा है, उसके डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, उसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स कौन है, वो सारा चीज़ आपको घूमते फिरते मार्केट से ही कवर अप हो जाता है। जो आप मार्केट में घूम रहे हो, देख रहे हो, वापस आ रहे हो, उसको आप ड्राइंग करो। बेसिकली ड्राइंग करने के लिए आपको 2B, 3B, 4B, 6B, 8B, 9B, 10B पेंसिल का यूज करना है। अब ये माइंड में रख लीजिए कि आपको B पेंसिल यूज करना है। B एच पेंसिल बहुत ही हार्ड होता है, ये आपको यूज नहीं करना है। और क्रिएटिविटी जो होता है निफ्ट में, इसका वेटेज होता है 70%, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 आवर्स का पेपर होता है, एग्जाम सेम डे होता है। पहले क्रिएटिविटी होता है 3 आवर्स का, 1 आवर्स का ब्रेक होता है, फिर सेकेंड राउंड जो होता है वो 2 आवर्स का होता है, जिसको बोलते हैं गैट पेपर। फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें होता है मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और जीके होता है। मैथ्स जो होता है बहुत ही इजी होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स होता है बुक देख लो, परसेंटेज हो गया, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम होगा, बहुत ही सिंपल होता है। ये होता है 6%, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पहले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस साल से नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स आपका जाता है। इसीलिए बी केयरफुल, मतलब कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रॉपर कंफर्म नहीं हो तो उस क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना होगा, तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। मैथ्स हो गया 6%, इंग्लिश होता है 12%। इसमें होता है एरर फाइंडिंग होता है, पैसेज होता है, इससे रिलेटेड मैक्सिमम आपको पैसेजेज होता है। तो पैसेज आपको डेली न्यूज़पेपर स्टडी करो, टाइम्स ऑफ इंडिया, एडिटोरियल वगैरह रीड करो। रीड करने के बाद वो आपका स्पीड भी बढ़ता जाएगा और उस तरीके से आप पैसेज पढ़ोगे तो प्रैक्टिस भी होता रहेगा और कंप्रीहेंशन वगैरह हो गया, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद आता है रीजनिंग का 2 पार्ट होता है, वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट। वर्बल ये भी 6% ही होता है। जीके, जैसा कि मैंने बताया कि डिज़ाइन ऐसा चीज़ है, आपको घर में बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अपडेट रखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मार्केट में जाते हो, लोगो हो गया, पंच लाइन हो गया, ये सारा चीज़ को देखते रहोगे तो आपको वो चीज़ें याद होती जाएगी और वही चीज़ आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी जो भी चीज़ होगा इससे रिलेटेड हम वीडियो में अपलोड करते रहेंगे, आप देखते रहोगे, आपको बहुत सारा चीज़ आइडिया मिलता रहेगा। अगर आप प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये फर्स्ट राउंड होता है, ये हो गया 70% हो गया और ये हो गया 30% हो गया, सॉरी ये 50% होता है। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो 50% का होता है और गैट पेपर जो होता है ये 30% हो गया। बाकी जो ये हो गया दोनों 50 और 30, 80%। इसके बाद सेकेंड राउंड होता है सिचुएशन टेस्ट, जो अभी क्लासेस चल रहा है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सिचुएशन टेस्ट। ये होता है 3D मॉडल, ये 2 आवर्स का पेपर होता है, जो आपको मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है और मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, उसको एक्सप्लोर करना होता है, एक्सप्लोर कर टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मॉडल वगैरह बनाना होता है। यही आपका निफ्ट का सिलेबस है। आप प्रॉपर चीज़ों को, स्केचिंग हो गया, पर्सपेक्टिव होगा, 3D, प्रॉपर एक टॉपिक को मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा, कलरिंग भी होगा, तो वो सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। आप हमारा वीडियो देखते रहिए,
हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए हमारे पेज को, डिजाइनर नेक्सस को, और जितना भी सपोर्ट होता है वो हम आपको करते रहेंगे। थैंक यू।